हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है साउंड इज अ काइंड ऑफ, यानी साउंड इसमें से किसका प्रकार है, या हम कहें साउंड क्या है। साउंड कोई वर्क है, कोई फोर्स है, कोई प्रेशर है, या कोई एनर्जी है। तो हमने पढ़ा है जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन। वाइब्रेशन और वाइब्रेशन होता क्या है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर जो कि आराम से स्टेबल कंडीशन में है। स्टेबल कंडीशन में है, तभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक्सटर्नली इन्हें डिस्टर्ब कर देता हूँ। मैं इन्हें डिस्टर्ब कर देता हूँ तो ये क्या होंगे, अपनी पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करने लगेंगे। ये वाइब्रेट करने लगेंगे और उस वाइब्रेशन को वो आगे ट्रांसफर करते रहेंगे और उसे फाइनली यहाँ तक पहुँचा देंगे। तो मैंने डिस्टर्ब किया, तो किसी चीज को डिस्टर्ब करने के लिए मुझे एनर्जी देना पड़ेगा। और जब ये डिस्टर्ब हुए तो वो अपने साथ एनर्जी को कैरी करते हुए लेके जा रहे हैं और डेस्टिनेशन तक उन्होंने एनर्जी को पहुंचा दिया। यानी अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो साउंड क्या है बच्चों, इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। इसी वजह से इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। आई होप आपको समझ में आ गया। अब फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, रेस्ट से मोशन में आता है या मोशन से रेस्ट में जाता है। ठीक है, तो ये एक एक्सटर्नल कॉज है जो कि बॉडी के अंदर चेंजेस लेके आता है। वर्क क्या है, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी अगर हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया और उसकी वजह से वो बॉडी डिस्प्लेस हुई तो हम कहेंगे वर्क डन हो रहा है। अब बच्चों प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट यानी परपेंडिकुलर फोर्स, किसी बॉडी पर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो हम जितने एरिया पर फोर्स लग रहा है उस एरिया से डिवाइड कर देंगे लगने वाले फोर्स को, तो हमें जो चीज मिलेगी उसे हम कहते हैं प्रेशर। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।